हेलो वेलकम बैक। तो जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में मतलब कल की वीडियो में आपको बताया था कि मतलब हाउ मनी चेंज माय लाइफ, मनी मेरे लाइफ में कैसे आया और मैं उस मनी को कैसे यूटिलाइज़ कर रही थी, कैसे मैंने क्या किया, वो सब मैंने आपको बताया कल, थोड़ा बहुत ही बताया पर। तो फिर लेकिन मनी मेरी लाइफ में जब आया तो फिर मतलब आया कब आया, तो पहली बार ही होगा ना जब 4 साल पहले जब मैंने जॉब स्टार्ट की थी, तब मेरी लाइफ में पहली बार मनी पैसे आया। मतलब कैसे आया होगा, मेरी सैलरी से आया। मेरी पहली सैलरी जो थी ना वो थी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये मेरी सैलरी थी, लेकिन मैं 4 साल पहले मैं खुश थी कि भाई मेरी 8,000 सैलरी है, खुद के कमाए हुए सैलरी है। और खुद के हुए कमाए हुए 8,000 सैलरी ना मुझे इतने अच्छे लग रहे थे। तो फिर मुझे जब पहली बार सैलरी मिली, उस समय मुझे कैश में सैलरी मिली थी 8,000 रुपये कैश थे। मैं फ्रेशर थी तो मुझे 8 ही हज़ार मिला था, मुझे कुछ आता वाता था नहीं। तो फिर मैं कैश में ही मुझे सैलरी मिली थी। फिर उस सैलरी में से मैंने 7,500 रुपये तो मैंने अपने घर में दे दिए। मैंने बोला मैं 500 रुपये रखूँगी, और 500 रुपये मैं अपने पॉकेट मनी के लिए मैंने रख लिया। और उस 500 को मैं सोच रही थी, ओ भाई मेरे पास तो 500 रुपये है, लेकिन वो मेरे खुद के पैसे हैं। खुद के 500 रुपये को फिर मैं इतना अच्छा समझने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि अपने इस 500 रुपये में मैं कुछ जो बहुत अच्छा खरीदूँगी। उस टाइम भी मेरा माइंड सेट यही था, अब मेरे पैसे आ गए, अब मैं इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी, इस पर अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदूँगी। लेकिन वो 500 रुपये के फिर मैंने एक शूज़ लिया। फिर वो शूज़ जो था ना, पहले मेरा माइंडसेट था सबके बड़े बड़े पैर होते हैं, मेरे भी बड़े पैर होंगे, मैं ना 5 नंबर का शूज़ मंगा लिया। मेरे को उस टाइम पे अपने शूज़ का नंबर ही नहीं पता था। मुझे लगा सबसे छोटा जो होता होगा ना 5 नंबर ही होता होगा, मेरा पैर तो छोटा ही है और मोस्टली लोग 5 नंबर मंगाते हैं छोटे पैर वाले। तो मैंने 5 नंबर का शूज़ मंगाया। फिर उसके बाद वो 5 नंबर का शूज़ इतना मुझे मतलब इतना लूज़ होने लगा। वो मेरा बहुत टाइम से मन था कि मेरे पे पैसे आएंगे तो मैं शूज़ लूँगी। वाइट कलर का था, थोड़ा हील था, वो मेरा फेवरेट था, मुझे ऑनलाइन लेना ही लेना था। लेकिन जब मेरे पे पैसे आए तो मैंने ले लिया। पहले पहले का जो था शौक, मैंने ले लिया 500 का। फिर उसके बाद जब वो आया तो वो मुझे ढीला हो रहा था, लूज़ हो रहा था, और मैं इतनी पतली सी थी, अभी भी मैं मोटी नहीं हूँ लेकिन पहले कुछ ज़्यादा ही थी। तो वो मेरे पैर में लग रहा था कि पूरे शरीर में मेरा जूता ही दिख रहा था। फिर उसके बाद लेकिन था कि भाई वो मेरे खुद के पैसों का है, मैं उसे पहनूंगी। एक बार दो बार उसे मैंने पहना, लेकिन भाई मुझे रियलाइज़ हो गया वो मुझसे बड़ा है, वो मेरा जूता मेरे से बड़ा है, वो 5 नंबर का जूता है। लेकिन वो जूता जो था, मैंने आज तक मतलब अभी कुछ टाइम पहले उसको मैंने फेंका, क्योंकि वो भाई मेरे साइज़ का ही नहीं था। फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मेरा 5 नंबर है ही नहीं, मेरा नंबर है 4। देन उसके बाद मैंने फिर 4 नंबर के जूते खरीदने शुरू करे। तो ऐसे मैंने अपना 500 रुपये मतलब वेस्ट किया, अपने सपनों को पूरे करने के लिए लगाया। लेकिन वो वही हुआ ना कि मुझे 5 नंबर की जगह 4 नंबर मंगाना चाहिए था, तब होता। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। अपने लिए होता है कि कुछ भी खरीदो, कुछ भी लो, लेकिन सब कुछ देख परख के लो, मेरी तरह बेवकूफ़ी मत करो। नेक्स्ट, उसके बाद जब मेरी पहली सैलरी के बाद 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, उसके बाद मेरी सैलरी 8,000 से शिफ्ट होकर 10,000 हो गई थी। सर ने मुझे बोला था स्टार्टिंग में, अगर तुमने अच्छा किया तो मैं तुम्हारी सैलरी खुद बढ़ा दूंगा। तो मेरी सैलरी 10,000 हो गई थी। फिर उसके बाद धीरे 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 फिर मैं अभी भी तब भी मेरा माइंडसेट वही था। मतलब 2 साल तक के जॉब में तो यही था कि मुझे उड़ाना है, कुछ भी जो मन कर रहा है सब लेना है लेना है। उस टाइम तक मैंने लिया, बहुत मैंने किया, उड़ाया, मैंने सेविंग ज़ीरो की। और अभी भी ऐसा नहीं कि मैं बहुत सेविंग करती हूँ, मेरी थोड़ी थोड़ी बस सेविंग है, बस ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मैं कुछ बचा रही हूँ। अब मेरे मेच्योरिटी टाइप्स आ गए कि मुझे फालतू खर्च नहीं करने हैं। और ये मैं ये नहीं कह रही कि किसी मतलब मैं जैसे कि मैं लड़की हूँ तो मैं ये नहीं कह रही मैं गरीब हूँ तो मेरे सपने ऐसे 500 के जूतों को मैं 5 नंबर को मैं 4 नंबर समझ के पहन रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ इंडिपेंडेंटली की, मतलब खुद के पैसे भाई, खुद हम अकेले एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, हम कितने रिच और कितने गरीब है मैं ये बता रही हूँ। जैसे कि तुम खुद मतलब किसी से पैसे नहीं ले रहे हो भाई, किसी से पैसे नहीं ले रहे हो, पेरेंट्स से पैसे नहीं ले रहे हो, और खुद के 1 रुपये भी खुद के होते हैं। तुम उस 1 रुपये से जज करो ना अपने आप को कि तुम उस 1 रुपये में कितने अमीर और कितने गरीब हो। अब मान लो तुम्हारे घर वाले बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा रिच है, लेकिन वो तुम्हें, उनके पैसे भाई, उनने मेहनत करी है, उनके पैसे हैं। लेकिन वही तुम खुद कमा रहे हो, तुम्हारे पे खुद के कितने भी पैसे हो, खुद के 5,000 भी हो ना, वो खुद के पैसे होते हैं, तुम उतने रिच हो, तुम 5,000 के लेवल वाले रिच हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम खुद कमाओ, खुद की सैलरी से खुद एंजॉय करो, फिर तुम्हें खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि सेविंग्स कितना ज़रूरी है। धीरे धीरे सपने उसके बाद
कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं अपने आप। और कुछ कुछ होते हैं कि जब ज़्यादा सैलरी है, तुम्हारे पे है सेविंग्स करके भी फिर भी पैसे बच रहे हो, तो भाई उड़ाओ। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, मेरे पे कुछ पैसे हैं तो मैं एक पोर्शन होता है भाई, तुम्हारी अगर 5,000 सैलरी है तो तुम 1,000 बचाओ, 2,000 रुपये का शॉपिंग करो, दो कुछ भी करो, 2,000 रुपये का घर में देना है घर में दो, मतलब पोर्शन में बांट दो, शॉपिंग करो, सेविंग करो, और फिर उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करो। और मैं फिर से मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। और अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे को शर्ट प्रेस करना है, तो बाय बाय।